आज हम कक्षा 10 का पाठ पढ़ रहे हैं। ये 5वां पाठ है संस्कृत विषय का। पाठ का नाम है वाक्यली। वाक्यली का मतलब होता है पहेलियाँ, जो मनोरंजन के लिए पूछी जाने वाली कुछ पहेलियाँ हैं जिनके उत्तर हमें देने पड़ते हैं। तो ये श्लोक हैं, इसमें श्लोकों में कुछ पहेलियाँ हैं और जिनके उत्तर इन्हीं श्लोकों के अंदर हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला श्लोक है कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी जो एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य है जो हिरण के अंदर पाया जाता है, उसकी नाभि के अंदर। तो ये पूछ रहा है कि कस्तूरी किसमें होती है, किससे उत्पन्न होती है। को हंति करिणाम कुलम, कौन मारता है, कौन मार सकता है। करिणाम कुलम, हाथियों के कुल का या वंश का कौन विनाश कर सकता है। किम कुरियात कातरो युद्धे, कातरो का अर्थ होगा जो कायर हैं, जो कायर व्यक्ति हैं, वो युद्ध में क्या करता है। अब इसके उत्तर हैं मृगात स्नेह प्लायते। तो वापस देखो, सबसे पहला कि कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। मृगात मतलब हिरण से। को हंति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल का, हाथियों के वंश का कौन विनाश कर सकता है। सिन्ह, सिन्ह मतलब शेर। किम कुरियात कातरो युद्धे, जो कायर व्यक्ति है वो युद्ध में क्या करता है। पलायते, पलायते मतलब भाग जाता है। दूसरी पहेली है भोजनांते चे किम पेयम, जयंत कस्य वे सूत, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इस पहेली को देखो। भोजनांते किम चे किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम, तक्रम मतलब छाछ, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य व सूत, जयंत किसका पुत्र है। शक्रस्य, शक्र मतलब इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है कि जयंत इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का जो पद है, जो स्थान है, जो स्वर्ग में स्थान है विष्णु का, उसको कैसा कहा गया है। प्रोक्तम का अर्थ होगा कैसा कहा गया है। दुर्लभम, दुर्लभम का अर्थ होगा कठिनता से प्राप्त होने वाला। अगली पहेली है रवे कवे किम समरस्य सारम, कृषे भयम किम किम अदंति भृंगा, सदा भयम च अभयम अंच केशाम, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम में इस पूरे श्लोक का जो पहेलियाँ हैं उसका जो उत्तर हैं वो है रवे, रवे मतलब सूर्य, कवे मतलब कवि जो गीत गाता है, और समरस्य मतलब युद्ध। इन तीनों का सार क्या है। रवे, कवे और रवि का, सूर्य का, कवि का और समरस्य मतलब युद्ध का। तो रवे का सार है भा, भा का अर्थ होगा चमक, उसकी आभा, उसकी चमक। तो सूर्य का जो सार है वो है उसका प्रकाश, उसकी कांति। कवि का जो सार है वो है घी, घी का अर्थ यहाँ पर होगा वाणी, उसकी आवाज़। कवि अगर जितना अच्छा गाएगा, जितना अच्छा बोलेगा तो उसकी आवाज़ की वजह से वो उसका सार निकलेगा, वो बहुत अच्छा होगा। और समरस्य मतलब युद्ध, युद्ध का जो सार है वो है रथी, रथी का अर्थ होगा यहाँ पर वीर पुरुष, वीर। तो रवि, कवि और युद्ध का सार है भा, भा मतलब उसकी कांति, रवि की चमक है। कवि का सार है घी, घी का अर्थ है उसका आवाज़, उसकी आवाज़। और युद्ध का सार है वीर पुरुष। कृष्य भयम किम, कृषि को किसका व्यय है, खेती है उसको किसका व्यय है। तो यहाँ पर देखिए कृषि को किसका व्यय है, जो अति, अति का अर्थ होगा यहाँ पर अत्यधिक वर्षा, अतिवृष्टि। अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो कृषि को नुकसान होगा। फिर है किदम अदंती भृंगा, जो भृंगा हैं, जो भंवरे हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो वो यहाँ पर रस शब्द है। देखो, रस का अर्थ होगा फूलों का रस, कि जो भंवरे हैं वो हमेशा रस पीते हैं। और सदा भयम चे, हमेशा किसको भय रहता है। तो यहाँ समाश्रिता नाम, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जो दूसरों के भाग्य के भरोसे जीते हैं, उनको हमेशा भय रहता है। वे मनुष्य जो बेसहारा हैं वे सदैव भयभीत होते हैं। और चौथा है, इसमें आगे हैं और प्रश्न, च भयम केशम, अभयम मतलब क्या होगा कि किसको भय नहीं रहता है। तो इस पूरी लाइन का अनुवाद होगा कि भागीरथी मतलब गंगा नदी, गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी। भागीरथी गंगा नदी के तीर मतलब किनारे, समाश्रिता नाम मतलब आश्रित रहने वाले। जो गंगा नदी के
किनारे आश्रय ग्रहण करते हैं वे लोग हमेशा भय मुक्त होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। अगली पहेली है, सीमंतिनीषु का शांता, राजा को अबुध गुणोत्तम, विद्वभी का सदा वंद्या, अत्र वक्तम न बुध्यते। इस श्लोक को देखें कि सीमांतिनीषु का शांता, इसका अर्थ है कि औरतों में कौन शांत स्वभाव वाली है। तो अब इसका उत्तर देखो, ये आखिरी जो लाइन है कि अत्र वक्तम न बुध्यते, कि इसका उत्तर यही है पर ज्ञात नहीं है। तो ये हमें इस पहले में खोजना है। तो देखो, सीमांतिनीषु का सी और शांता का ता, तो ये शब्द बना सीता। तो स्त्रियों में कौन शांत है? सीता। राजा को अबुध गुणोत्तम, कि गुणों में उत्तम राजा कौन है? तो यहाँ देखेंगे राजा का रा और गुणोत्तम का म, तो ये शब्द बना राम, मतलब गुणों में कौन राजा उत्तम है? राम। तीसरा है विद्वभी का सदा वंद्या। विद्वभी का अर्थ होगा कि विद्वानों के द्वारा हमेशा किसकी वंदना की जाती है, कौन वंदनीय है? तो इसका देखो, विद्वभी में जो विद्वभी का वी है और वंध्या का ध्या, तो विद्या। तो अब उत्तर हो गए कि सीमांतिनीषु का शांता सीता, राजा को अबुध गुणोत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन है? राम। और विद्वानों के द्वारा सदा किसकी पूजा की जाती है? विद्या। तो ये अत्र वक्तम ने बुध्यते, कि उत्तर यही है पर ज्ञात नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। अगली पहेली है, पानीयम पातुम इच्छामि तवत् कमल लोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम। कमल लोचने से इसको पहले लेंगे हम कि हे कमल के समान नैनों वाली, आँखों वाली। तवत का अर्थ होगा तुम्हारे हाथ से, पानीयम का अर्थ होगा पानी, जल, पातुम इच्छामि पीना चाहता हूँ। हे कमल के समान नैनों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि दोगी तो नहीं चाहता, अगर तुम मुझे पानी दोगी तो मैं पीना नहीं चाहता। न दास्यसि, और अगर नहीं दोगी तो मैं पीना चाहता हूँ। यहाँ इस लाइन के दो अर्थ होंगे। यहाँ देखो वापस कि यदि दासी असी में दासी असी शब्द है कि यदि तुम दासी हो, कि अगर नौकर हो तो मैं नहीं पीना चाहता, और न दास्यसि, अगर तुम दासी नहीं हो तो मैं पीना चाहता हूँ। तो पूरा श्लोक है कि हे कमल के समान नैनों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। अगर तुम दोगी तो मैं नहीं पीना चाहता, अगर तुम दासी हो तो मैं नहीं पीना चाहता, और अगर तुम नहीं दोगी तो मैं पीना चाहता हूँ। तो ये इसके जो शब्द हैं वो एक तरह से एक पहेली बना रहे हैं कि शब्दों का फेर है। छठी पहेली देखिए, कम संजगान कृष्ण, कि कृष्ण ने किसको, संजगान का अर्थ होगा मारा, कम मतलब किसको, कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, जो गंगा नदी है, शीतल नदी गंगा कौन सी है। के दार पोषण रता, पत्नियों के पोषण में कौन लगा रहता है। दार का अर्थ होगा यहाँ पर पत्नी, कि पत्नियों के पोषण में रत मतलब लगा रहना, कौन रत है। कम बलवंतम न बाध्यते शीतम, कि किस बलशाली को, कम मतलब किस बलशाली को सर्दी जो है वो पीड़ित नहीं करती। अब इसके उत्तर इसी पहेली में है। सबसे पहला देखो, कम संजगान कृष्ण, कि कृष्ण ने किसको मारा, तो ये यहाँ दो शब्द हम जोड़ लेंगे, कंस, कि कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, कि शीतल नदी गंगा कौन सी है, काशी, जो काशी में बह रही है वो शीतल नदी गंगा नदी है। जो काशी की तलहटी में बहने वाली जो नदी है वो शीतल नदी है। तीसरा, केदार पोषणम रता, यहाँ पर केदार शब्द एक साथ जुड़ जाएगा। यहाँ केदार का मतलब है कि सजल खेतों का पोषण करने वाला जो किसान है, जो अपनी खेती का पोषण करता है, तो वो किसान है, और जो पत्नियों के पोषण में लगा रहता है। यहाँ पत्नियों शब्द को अब यहाँ पर खेतों से जोड़ दिया गया है। कम बलवंतम ने बाध्यते शीतम, कंबल, कि जिस व्यक्ति के पास कंबल है उस ऐसे व्यक्ति को, कंबल वाले व्यक्ति को सर्दी
पीड़ित नहीं करती। अगली पहेली देखिए। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागत रुदंती कोरवा सर्वे हा हा केशव केशव। तो यहाँ पर इसका अनुवाद देखिए। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम का अर्थ है यहाँ केशव कृष्ण, कृष्ण को गिरा हुआ, पतित का अर्थ होगा गिरा हुआ देखकर, द्रोणम हर्षम उपागत, द्रोणाचार्य, द्रोणम का अर्थ होगा द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, कि द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ, केशव को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा सर्वे, और जो कौरव हैं वो सभी कौरव हैं वो रुदंती मतलब रोने लगे और कहने लगे हे केशव कि हे कृष्ण हे कृष्ण। अब यहाँ पर इसके दो अनुवाद हैं इस श्लोक के। पहला अनुवाद तो अभी आपको मैंने समझाया, अब इसका दूसरा अनुवाद देखो। यहाँ पर यहाँ केशव, केशव है यहाँ पर शब्द कि के का अर्थ होगा जल और शव मतलब जो लाश है, जो शरीर है, कि जल में लाश को, शव मतलब एक लाश या एक मुर्दा जिसका शरीर है, कि जल में लाश को गिरा हुआ देखकर। जो द्रोण यहाँ पर शब्द है, द्रोण कौवे के लिए भी आता है, कौवे का पर्यायवाची शब्द भी है, कि जो कौवे हैं वो जो क्या हुआ, कौवा हर्षम उपागत प्रसन्न हुआ, कौवा तो बहुत खुश हो गया। रुदंती कौरवा, और यहाँ पर अब कौरवा का अर्थ यहाँ पर हम लगाएंगे जो श्रृंगाल हैं, जो गीदड़ है उसके लिए, और सभी गीदड़ जो सभी श्रृंगाल हैं वो रोने लगे और कहने लगे हे हाय जल में लाश गई, जल में लाश गई, क्योंकि अब वो उनको खाने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि कौवा उड़ उड़ के उसको खा लेगा। तो ये दो अर्थ हुए श्लोक के। इस वाले जो पहेली है, जो 8वीं पहेली है, इसको देखेंगे। अब देखिए इसका उत्तर यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। देखिए खोजते हैं इसका उत्तर। अपदो दुर्गामी चे साक्षरो न चे पंडित अमुक स्फुट वक्ता चे यो जानाति स पंडित। इसका अनुवाद देखो। अपद का अर्थ होगा कि बिना पैर के, अपद मतलब बिना पैर का है, फिर भी दुर्गामी चे के बिना पैरों के दूर तक चला जाता है। साक्षरो न चे पंडित, साक्षर मतलब अक्षर से युक्त होते हुए भी, कि उसमें अक्षर तो हैं, ज्ञान तो हैं, पर वो पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। तो साक्षर हैं पर वो विद्वान नहीं है। अमुक स्फुट वक्ता चे, अमुख मतलब मुख नहीं है, फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है, कि उसके मुख भी नहीं है लेकिन वो स्पष्ट बोलने वाला है। और यो जानाती से पंडित, जो उसे जानता है वह विद्वान है, वह पंडित है। तो वापस समझो, देखो अपदो दुर्गामी चे, कि पाँव नहीं है फिर भी दूर तक जाता है। साक्षर है मतलब उसमें अक्षर तो हैं लेकिन वो पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। अमुक स्फुट वक्ता, उसके मुख भी नहीं है लेकिन वो स्पष्ट बोलने वाला है, तो वो है यहाँ पर हम देखिए पत्र। पत्र जो होता है उसके पाँव नहीं होते हैं लेकिन वो बहुत दूर दूर तक चला जाता है। और साक्षर मतलब उसमें अक्षर तो लिखे हुए हैं लेकिन वो पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है, कोई शास्त्रों को जानने वाला नहीं है। अब उसके मुख भी नहीं है लेकिन जो पत्र है उसमें लिखा हुआ है वो स्पष्ट वक्ता है, मतलब स्पष्ट बोलने वाला है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है पत्र। अगला भी ऐसी ही ये पहेली है। वृक्षाग्रवासी न चे पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न चे शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम न च विभन्न घटो न मेघ। यहाँ देखिए इसका कि वृक्षाग्रवासी, कि वृक्ष के अग्रभाग मतलब ऊपर ही ऊपर, वृक्षाग्रवासी का अर्थ होगा कि पेड़ के ऊपर ही ऊपर निवास करने वाला हूँ, पर पक्षी राज गरुड़ नहीं हूँ। पक्षियों का राजा है गरुड़ पक्षी, तो मैं पहली है ये कहना चाह रहा है कि मैं पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग में निवास करता हूँ, पर मैं पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी, 3 आँखें हैं, कि मेरे पास 3 आँखें मेरी, परंतु मैं शूलपाणी नहीं हूँ। शूलपाणी अर्थात शिव भगवान, कि मैं, शूल का अर्थ है यहाँ त्रिशूल, तो पाणी मतलब हाथ में, तो किसके हाथ में है त्रिशूल? शिव भगवान के, कि मेरी 3 आँखें लेकिन मैं शिव भगवान भी नहीं हूँ। त्वग वस्त्रधारी, कि मैं जो
छाल के वस्त्र पहनता हूँ, लेकिन मैं सिद्ध योगी भी नहीं हूँ, कोई योगी कोई साधु भी नहीं हूँ। जलम चे विप्रंग घटो न मैं, और जल को मैं धारण करता हूँ। विप्रग्न का अर्थ होगा धारण करने वाला, कि मैं जल को भी धारण करता हूँ, पर न तो मैं घड़ा हूँ और न मैं मेघ मतलब बादल हूँ। पेड़ पर रहता हूँ पर मैं पक्षीराज गरुड़नी हूँ। 3 आँखें हैं मेरी पर मैं शूलपाणी शिव भगवान नहीं हूँ। त्वग वस्त्र धारण करता हूँ, मतलब छाल के वस्त्र धारण करता हूँ, परंतु मैं सिद्ध योगी भी नहीं हूँ। मैं जल को भी धारण करता हूँ, लेकिन मैं घड़ा भी नहीं हूँ और बादल भी नहीं हूँ। तो यहाँ इसका जो पहली का उत्तर है वो है नारियल। जो नारियल होता है वो पेड़ के ऊपर ही ऊपर रहता है। नारियल में भी 3 आँखें होती हैं, और 3 आँखें मतलब उसके अंदर 3 छेद होते हैं। और उसके अलावा वो जो उसकी नारियल की खोद जो ऊपर का कवच होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ठोस होता है और छाल से ढका हुआ होता है, और उस नारियल के अंदर जल भी होता है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर नारियल का फल। अगला जो श्लोक है, अगली जो पहेली है वो है नंदामि मेघान गगने अवलोक्ये नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट ना अहम कृषिज्ञे पथिको अहपि ना अहम वदतु विद्या मम नाम ध्येयम। इसको सुनिए, आपको आ जाएगा कि नंदामि मेघाम, कि आकाश, मेघान का अर्थ होगा बादल, कि आकाश में बादलों को, गगने का अर्थ होगा आकाश, आकाश में बादलों को अवलोक्य मतलब देखकर। नंदामि का अर्थ होगा आनंदित होता हूँ, कि आकाश में बादलों को देखकर आनंदित होता हूँ। नृत्यामि नृत्य करता हूँ, गायामि गाता हूँ, भवामि तुष्ट और प्रसन्न होता हूँ। कि आकाश में बादलों को देखकर नंदामि मतलब आनंदित होता हूँ, नृत्यामि नाचता हूँ, गायामि गाता हूँ, और भवामि तुष्ट का अर्थ होगा और प्रसन्न होता हूँ। ना अहम कृषिज्ञ, न तो मैं किसान हूँ, पथिको अपि ना अहम, और ना मैं राहगीर हूँ। पथिक मतलब राहगीर, कि ना तो मैं किसान हूँ ना मैं पथिक हूँ। वदंतु विद्या मम नाम ध्येयम, बोलो जानने वालों मेरा नाम क्या है, मेरा नाम बताओ। तो यहाँ पर वो किसके बारे में बोल रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे, ये है मोर। कि मोर जब आकाश में बादलों को देखता है तो अत्यधिक खुश हो जाता है, नृत्य करता है, गाता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। और ना तो वो किसान है ना वो राहगीर है, और मोर है इसका उत्तर, जो आकाश में बादलों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है कि अब मेघ है, बादल जो हैं वो वर्षा करने वाले हैं, और मोर नाचता है।